परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम बाइबल शास्त्र में से कुछ वचन को पढ़ेंगे। बाइबल शास्त्र से कुछ वचन को पढ़ने जा रही हूँ। आपके लिए वचन निकाल के रखा हुआ है। वचन है आज लूका 12 अध्याय उसका 22 वचन। लूका 12 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते न काटते, न उनके भंडार होते हैं, न खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर ने पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी व्यवस्था का एक भी दिन बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। आज का वचन है, यदि आप चिंता में हैं प्रियो, अगर आप विचार में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, परमेश्वर का वचन साफ अक्षर में यहाँ पर लिखा है कि किसी बात के लिए चिंता नहीं करना, किसी भी बात के लिए चिंता ना करना। परमेश्वर का वचन कहता है किसी चीज़ की चिंता नहीं करना। देखो शोषणों के पेड़ों पर ध्यान दो, लिखा है ना वो बोते हैं, ना काटते, ना परिश्रम करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान भी उनके जैसे अपने वैभव में वस्त्र पहने नहीं था, लेकिन जैसे मैदान को जो खाली है, परमेश्वर उसको घास से ढाकता है और वो घास आज है और कल आग में झोंकी जाती है ना। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उदाहरण दिए, कौवे का उदाहरण दिया है। पशु पक्षी ना बोते, ना काटते, ना खत्ते उनके होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है, पिलाता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है किसी बात की चिंता नहीं करना, प्राण और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर कह दिया है कि किसी बात की चिंता नहीं करना। तो हम क्यों आज चिंता करते हैं? जब परमेश्वर ने कहा कि तुम चिंता कर अपनी आयु का एक भी दिन बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो क्यों कर चिंता करते हो? जब हमने शोषणों पर ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो, ना वो बोते, ना काटते, ना उनके कोई खत्ते, ना भंडार है। परमेश्वर उनको खिलाता है, प्रतिदिन उठाता है, प्रतिदिन उनका भोजन देता है, प्रतिदिन उनका आहार देता है। परमेश्वर ने कहा चिंता ना करो। यदि आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो परमेश्वर आज भी सक्षम है प्रियो आपको और मुझे छुड़ाने के लिए। जब उसने कह दिया कि चिंता नहीं करना, तो किसी भी मसीह बहन भाई ने चिंता नहीं करना है। चाहे कैसी भी दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी मरी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य है छुड़ाने के लिए। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, असंभव नहीं, केवल विश्वास रखिए, परमेश्वर पर सौंप दीजिए। जिस परमेश्वर ने 40 साल इस्राएलियों को जंगल में मन्ना खिलाया, आसमान से रोटी टपकाई और चट्टान से जल बहा कर उनको पिलाया और उनके जीवन की हर एक घटी को पूरा किया, उनके वस्त्र भी पुराने नहीं हुए, उनके पाँव के जूते भी ना फटे ना टूटे। ऐसा परमेश्वर संभालने वाला, जिसने एलिया को नाली के किनारे रोटी दिया, मांस का टुकड़ा दिया, वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए किसी बात की चिंता न कीजिए। वो पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है ना। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो हम चिंता कर अपना दिन, अपना समय यूँ ही गवा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, हम मनुष्य है, इसलिए हमको सारी चीज़ें देख कर हमें चिंता आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जैसे देख कर अनदेखा किया, हम जैसे वाक्यों में पढ़ते, जिस प्रकार याईर की बेटी, सरदार की बेटी मर गई थी, और जब वो मर गई थी तब जब लोगों ने आकर बताया कि गुरु को कष्ट मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन यीशु ने वहाँ पर लिखा है उसने अनसुना, यीशु ने अनसुना किया। हमें भी कुछ परिस्थितियों में कोई अपने जो हालात हमें दिखते हैं उसको अनसुना, अनदेखा करते आना चाहिए। जैसा हमारा गुरु, जैसा हमारा यीशु मसीह, जैसा हमारा प्रभु सारी बातों में सक्षम है आज भी छुड़ाने के लिए, आज भी हमें सारी मुसीबत, तकलीफ, परेशानियों से बचाने के लिए। तो हमें कुछ परिस्थितियों को अनसुना करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए और प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि वो यहोवा जाहिर है, सब कुछ जुटाने वाला, वो यहोवा हीरे है, सारी बातों का उपाय करने वाला, और वो करेगा, अवश्य करेगा। किसी बात की घटी नहीं होने देता। उसने कहा जवान से को घटी होंगी, भूखे रहेंगे, मेरे डर को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रिय परमेश्वर में किसी बात की घटी नहीं होने देते हैं। चाहे दुख में, आज कर्जों में है, आज बीमारी में, आपको काम नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके हर एक भले मनोरथों को पूरा करेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मैं तेरे भले मनोरथों को पूरा करूंगा, मैं तेरी मन की युक्ति को सफल करूंगा। तो परमेश्वर का वायदा कभी टलता नहीं। उसने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन न टलेगा। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपके लिए अवश्य काम करेंगे। इस वचन के द्वारा जो आज हमने पढ़े, लूका में, की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, बस विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने कहा चिंता नहीं करना, बाइबल में लिखा है विश्वास करना। तो ये दो चीज़ें, एक चिंता करना, एक विश्वास करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें चिंता न कर विश्वास करना है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, सिखाया कि केवल विश्वास कीजिए। तो विश्वास में बने रहिए प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को, कंडीशन को परमेश्वर जानता है, क्योंकि लिखा है कि वो हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और कभी न छोड़ता, कभी न त्यागता, और उसका ध्यान हमारे ओर लगा है। इसलिए केवल हमें विश्वास रखना चाहिए, किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे, और जो भी कोई चिंता में होगा, दुखों में, परेशानी में हो, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम सभी मसीह बहन भाइयों के लिए जो सारे जगत में हैं, हम अलग है, शायद हम अलग है, लेकिन हम एक दूसरे के अंग है, जैसे बाइबल हमें बताती है। तो हम प्रार्थना भी करते हैं सभी के लिए। तो कोई भी भाई बहन जो डिप्रेशन, चिंता में होगा, चिंता ना करे, डिप्रेशन छोड़ दे, प्रभु पर विश्वास रखें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।